1993 में आप एक टैक्सी ड्राइवर के जरिए इमरान खान तक पहुंचे। इमरान खान के उसके बाद आपने शौकत खानम मेमोरियल ट्रस्ट के लिए आपने जो है वो खाने जमा की। क्या कहानी है ये? मुलाकात मेरी उनकी हुई थी इत्तेफाकिया, जब मैं लाहौर में था और वो फ्लाइट मेरी डिले हुई थी, तो टैक्सी ड्राइवर मुझे टाइम वेस्ट करना था कि कहाँ जाऊँ, लाहौर में है नहीं, तो वो मुझे ले गया शौकत खानम अस्पताल दिखाने। अस्पताल देखा तो सामने कमरा था, कहने लगे चलें खान साहब से मिलना है। तो 92 का वर्ल्ड कप जीते हुए थे, 93 में हम थे, मैं इमरान खान, उन्होंने सोचा कि किधर यार, मैं किधर, मैं तुम जानते हो? कहने नहीं, लेकिन सामने दरवाजा है ना, सबको मिलते, आप आए। मैं चलो इसका ब्लफ ही कॉल कर लेते हैं। तो उसने दरवाजा खोला और उसने मुंह में डाल के उसने कहा खान साहब अंदर आ सकते हैं? तो आवाज़ आई अंदर से, आइए। मैंने कहा तो मामला सीरियस लग रहा है। फिर भी मैंने बड़े डरते उसमें अंदर चला गया, उसने कहा आप आए। मैंने ऐसे डरते दरवाजे से मुंह डाल के देखा कि यार वो है भी, क्या चक्कर है ये, कोई लूट लाट नहीं। तो मैंने देखा वो खान साहब लाइट ब्लू कलर का मिशलवार पहने बैठे, डॉन पड़े थे, तो उन्होंने बाहर ऐसे करते, उन्होंने बोला जी आए। तो अंदर जाके हैरान हो गया, मैं कहा यार ये कमाल हो गया। मैं उस वक्त मेरे ज़हन में पहला ख्याल आया कि मैं जाके दोस्तों को बताऊंगा तो मानेगा कोई नहीं। इमरान खान से मिलकर आया हूं, 92 वर्ल्ड कप का हीरो। तो फिर खान साहब से मिला, मैं बैठा, उन्होंने कहा कि हाँ बताएं कैसे आना हो। तो मैंने कहा जी मैं कुछ करना चाहता हूँ शौकत खानम के लिए। तो उन्होंने कहा खाली जमा करोगे, कैंपेन आ रही है। मैं कहाँ करूँ? उन्होंने बंदे को बुलाया कि मैं इसको इंचार्ज बना दूँ कैंपेन, कराची कैंपेन का। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा आप आए, हम आपको सामान दे देते हैं। मैं गया तो काफ़ी सारा सामान था, उन्होंने कहा हम आपको भेज देते हैं, बैनर्स वगैरह। ये मैं आया, फिर मैंने दोस्तों को बुलाया, मैंने सबको बताया, वही हुआ, सारे हंसना शुरू हो गया कि पता नहीं किसी खान के मैनेजर से मिल के आया, तो क्या करके आया। तो वो उस वक्त मोबाइल फोन्स भी नहीं होते थे कैमरे वाले के, मोबाइल से आप तस्वीर ले लेंगे। मैं कहा 12 करना है। सो हमने किया, वो आई कलेक्शन बड़ी अच्छी हुई, और फिर उसके ऑर्डर बना के फिर मैं खान साहब को लेके गया था, वॉज वेरी हैप्पी। अच्छी रकम आई थी उस वक्त, मेरा ख्याल है, सही याद नहीं मुझे, वो ख्याल है 4-6 करोड़ रुपए आए थे उस वक्त 93 में। 93 आपने जो है खाने जमा करके इतना पैसा इमरान खान तक पहुंचाया, शौकत खानम ट्रस्ट के लिए। फिर ताल्लुकात ज़ाहिर सवार हो गए थे, बहुत अच्छे हो गए थे। फिर खान साहब कराची आते थे तो वो मुझे कॉल करते थे, फिर हम उनके साथ जो कैंपेन होती थी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में, इधर उधर उनके साथ वहाँ जाता था। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो मेरी गाड़ी में आने जाने लगे मेरे साथ, फिर मेरे घर पे रहने लगे। अरे वाह। देन फिर खान साहब फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ही स्टेड इन माय हाउस। जो हमारा केडीए में घर था, वहाँ पे वो आके उधर रहते थे घर पे। 1996 में जब इमरान खान ने सियासत में आने का फैसला किया, तो ये कहा जा सकता है कि आप उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने उन्हें सियासत में आने का मजबूर किया? मैंने खान साहब की ट्रांसफॉर्मेशन देखी है कि वो ये कहते थे कि जी मैं कभी सियासत में हिस्सा नहीं लूँगा क्योंकि सियासत बड़ी गंदी चीज़ है। और उसके बाद फिर मैंने ये भी उनको कहते सुना और देखा कि जब तक हम पावर में आके अपना प्रोग्राम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो सोशल वर्क से हम कोई चेंज नहीं ला सकते, मुस्बत तब्दीली मुल्क में नहीं ला सकते। बहुत छोटे लोगों तक अप्रोच हो सकती है एक अस्पताल की पूरे मुल्क के हिसाब से, तो कैसे आप चेंज लाएंगे? हमें हेल्थ सिस्टम चेंज करना है, एजुकेशन सिस्टम चेंज करना है, माली का बेटा माली नहीं बनेगा, वो इंजीनियर बनेगा, वो सारी चीज़ें, वो हमारा यंग जहन था, उसमें दिमाग में बैठी गई। तो ये वो टाइम था कि जब पार्टी लॉन्च हुई और हम इलेक्शन हार गए। तो 1 ही साल के बाद इलेक्शन आ गए थे, इलेक्शन हार गए। तो उस वक्त हमें 100 लोगों का जलसा भी करना जो था ना, वो एक बहुत अपहिल टास्क होता था कि हमारी बात सुनेगा कौन। लोग पीपल नेवर यूज्ड टू टेक अस सीरियसली। 97 का इलेक्शन की बात कर रहे हैं 97 के इलेक्शन के बाद इवन मेरे अपने दोस्त यार जो थे वो खान साहब के पास चल के बैठ के बात सुनने को तैयार नहीं होते थे कि यार छोड़ो अभी, क्या ये तो अजीब बात करता है, तो कोई फायदा ही नहीं है। कहाँ नवाज शरीफ, किधर इमरान खान, वो इस तरह करते, किधर नवाज शरीफ, किधर इमरान खान। यार वो सियासी आदमी, इतनी बड़ी उसकी जमात है, ये क्या। बट वो मिरेकल्स डू हैपन, और बड़ी मेहनत की इमरान खान ने, हम सब ने उनके साथ मिलकर लगे रहे, छोड़ा नहीं। अच्छा, इमरान खान 97 के इलेक्शन तक की तो आपने बात कर दी कि बड़ी बुरी तरह से आप लोग जो है वो कोई सीट भी नहीं मिली थी 97 के इलेक्शन में। इमरान खान पहले दिन से इलेक्टेबल्स के खिलाफ थे, कहते थे कि नहीं लेंगे, लेकिन वो कब राजी हुए कि जनाब इनको लेना पड़ेगा पार्टी को आगे चलाने के लिए? देखिए, एक तो वो जिसको इमरान खान खुद भी कहते हैं ना कि यू टर्न्स जो है वो बड़ी अच्छी चीज़ है। मैंने लफ्ज़ यू टर्न इस्तेमाल नहीं किया कि कहीं तो मैं कर लेता तो वो वाकई वो बिलीवर है इस चीज़ का कि अगर कोई बात आपने की है आगे बढ़ने के लिए, वो कहते थे कि मंजिल पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, मंजिल पे जाने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। सो लेकिन बेसिकली जो आपकी बात का जवाब है, अगर मैं सन के हिसाब से दूं तो ये 2011 में सिलसिला शुरू हुआ। 2011 में सिलसिला शुरू हो चुका था कि अब इलेक्टेबल्स के बगैर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। इसके पीछे एस्टैब्लिशमेंट थी? मुमकिन है, वो मुमकिन है ना, मैं इसका प्रिवी नहीं हूँ, मुझे कोई डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन इसकी नहीं है कि एस्टैब्लिशमेंट ने ऐसी बात उनसे की है या उनके अपने जहन में आई। लेकिन ये इस बात के वो बिल्कुल एग्रीड थे और इस बात पे पहुंच गए थे कि जहाँ ज़रूरत हो वहाँ अच्छे, पहले तो ये था ना वो गुड तालिबान और बैड तालिबान, गुड इलेक्टेबल्स और बैड इलेक्टेबल्स भी थे बीच में, ये गुड है ये बैड। पार्टी जो शुरू हुई थी ना, तो बड़ा इंटरेस्टिंग आपको सुना था। एक साहब आए इलेक्शन लड़ने के लिए,
अच्छा वो है बहुत मशहूर आदमी है यहाँ कराची के हैं अच्छा और 2-4 बड़ी पोस्टों पे भी रहे हैं, मैं नाम उनका नहीं लूँगा, यू मे नॉट लाइक इट। और उन्होंने कहा कि जी इलेक्शन में लड़ना चाहता हूँ पीटीआई से, बड़ा नाम। तो फिरदौस शमीम नकवी साहब बैठे हुए थे सस्पेंडर्स पहन के, पाइप लगा के। उन्होंने कहा कि जी आपके बारे में तो ये है कि आप शराब पीते हैं। उन्होंने कहा मियाँ हम रिंद हैं, हम पीते हैं। उन्होंने कहा तो जो शराब पीता है उसको तो हम टिकट नहीं देंगे। ये 97 की बात हो रही ये पहले इलेक्शन में 97। अच्छा उन्होंने कहा तो ठीक है सुना दो, लेकिन हम तो ये रिंद हैं और रिंद रहेंगे, हम तो नहीं छोड़ते। ये थी वो बाद में बड़ा वो, मैं आपको बता रहा हूँ शुरू यहाँ से हुए थे कि जो शराब पीता है उसको भी टिकट नहीं देंगे। और एक वक्त वो था कि इलेक्टेबल्स को जो है वो लिया जाने लगा था पार्टी में। इलेक्टेबल्स को न सिर्फ लिया जाने लगा बल्कि फिर उनको उनके सियासी वजन के हिसाब से लिया जाने लगा। फिर ये भी नहीं देखा आपने कि वो गुड इलेक्टेबल बैड इलेक्टेबल वाला मामला भी वो भी काफी हद खत्म तक खत्म हो गया। साइड में चला गया। 1996 में तहरीक इंसाफ अगर एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश या सपोर्ट से नहीं बनी तो 1998 में क्या हुआ कि यही पीटीआई जो है, यही इमरान खान जो है परवेज मुशर्रफ के रेफरेंडम के लिए खड़े हो गए और एक बावरदी शख्स को सपोर्ट किया। उस वक्त परवेज मुशर्रफ ने बड़ी खुल के सपोर्ट मांगी थी और मिराज उमर खान हमारे सेक्रेटरी जनरल होते थे पार्टी के। ये लोग गए सब मिलने परवेज मुशर्रफ से और वहाँ परवेज मुशर्रफ ने इनको मदद मांगी कि जी मैं ये रेफरेंडम कराना चाहता हूँ और उसमें आपकी हेल्प चाहिए। तो पार्टी डिवाइडेड थी उस पर, लेकिन बहरहाल फिर ये फैसला हुआ कि जी हम रेफरेंडम में जाएंगे और परवेज मुशर्रफ के साथ देंगे परवेज मुशर्रफ का इसमें। वो साथ दिया गया। फिर उसके बाद जो प्लान खान साहब को पता चला तो वो बकौल खान साहब के मैं तो नहीं था उसमें कि वो कहते थे कि जी आप इलेक्शन जीतें, बाकी जैसे गवर्नमेंट बनती है इस तरह बन जाएगी गवर्नमेंट। जिस तरह गवर्नमेंट बनती है इस मुल्क में उसी तरह पीटीआई को भी हिस्सा देने की बात जैसे बनी थी उसमें काफली की सपोर्ट पे और वो सारा, क्योंकि बड़ा झुकाव सारा काफली की तरफ था ना उस जमाने में। तो ऐसे ही है। वो अब उसको परवेज इलाही जो है और चौधरी शुजात वो खान साहब के लेफ्ट पे थे, वो नापसंदीदा शख्सियात में से थे। तो उन्होंने कहा कि मैं तो ये काम नहीं करूँगा, तो वो रास्ता उन्होंने छोड़ दिया। एमकेएम और पीटीआई दोनों शुरू में परवेज मुशर्रफ की हिमायती थी। एमकेएम ने तो कुछ गेन भी कर लिया। हाँ, पीटीआई कहाँ रह गई? कुछ बहुत कुछ पीटीआई को तो कुछ नहीं मिला। नहीं, पीटीआई को तो कुछ नहीं मिला। एमकेएम ने तो जो गेन करना था वो उन्होंने, लेकिन जो भी डिक्टेटर आया है उसने बड़ी अहमियत दी है लोकल गवर्नमेंट। और मैं वाकईतन मतलब मुझे ये जो जितने मार्शल लॉज हैं उनकी एक चीज़ बड़ी पसंद है कि कम से कम पावर नीचे ज़रूर आया है। मेयर हैज़ बीन वेरी पावरफुल इन डिक्टेटरशिप। मुस्तफा कमाल बड़ा पावरफुल मेयर, कमाल का मेयर था। ऐसे ही है, क्योंकि उसके पास इख्तियार था, पैसा उसी पार्टी का दूसरा मेयर वसीम अख्तर इख्तियार ना होने का रोते चले गए। अभी भी जो मेयर है खुद मुर्तज़ा वहाँ, मुझे उनके पास इख्तियार भी है, पैसा भी है, लेकिन मुझे तो नहीं नजर आता कि वो कोई बड़ा कीन इंटरेस्ट कराची में नजर आया या कोई चीज़ हो। आई लाइक हिम, मुर्तज़ा पढ़ा लिखा आदमी है, यंग है और कराची से बिलोंग करता है। अब आप कराची से बिलोंग करने में ना आप वो जहन से वो चीज़ निकाल दें कि वो जो सिंधी है वो कराची का नहीं है और उर्दू बोलने वाला कराची का है। मैं समझता हूँ कि मुराद शाह भी कराची का है। ही हैज स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज लाइफ इन कराची। पढ़ा लिखा यहाँ पे एनईडी में, आप यूनिवर्सिटी में गया, कॉलेज यहाँ पे गया, फिर बाहर चला गया नौकरी की, फिर वापस आ गया कराची। तो कराची है, तो वहाँ गाँव में तो एक आध दिन के लिए जाता है। सो दे ऑल आर कराची बॉयज। बट मतलब नो ऑफेंस टू एनीवन, मुझे नहीं नजर आता कराची के अंदर कोई इंटरेस्ट भी शो करते। आप भी गवर्नर कराची से, आपके दौर में सदर कराची से, इसके बावजूद कराची का तो हाल उस वक्त भी कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था। बड़ी कोशिश की मैंने। क्यों डिलीवर नहीं कर सके? नहीं, डिलीवर इसलिए नहीं कर सके कि गवर्नर के पास तो एग्जीक्यूटिव पावर्स है ही नहीं, जीरो है। बिल्कुल। तो मुझे तो हमेशा मदद की जरूरत रही चीफ मिनिस्टर की, कि चीफ मिनिस्टर के थ्रू ही एग्जीक्यूशन होगी। व्हाई डिड आई पिक अप ऑफ ऑल द प्रोजेक्ट्स इन कराची के मैं ग्रीन लाइन बना दूं? वो इसलिए कि जब मैं गवर्नर बना तो जब मुझे ये एहसास हुआ कि यार ये तो यहाँ कर तो कुछ भी नहीं सकता, मैं तो एक रोड भी नहीं बना सकता बगैर चीफ मिनिस्टर के। इवन अगर मैं अपने एमएनए एमपी के फंड से भी उसको बोलूँ ना कि गली बना दे तो उसको एनओसी चाहिए गवर्नमेंट के। तो मैंने कहा वो प्रोजेक्ट लाओ, कोई प्रोजेक्ट्स पड़े हैं जो पाइपलाइन में हो या फंसे हुए हो या कोई हो, तो देखे तो उसमें ये मुझे सबसे ज़्यादा फिजिबल और डूएबल इसलिए लगा। ये प्रोजेक्ट इनिशिएट हुआ था नवाज शरीफ के ज़माने। ऐसे ही और तो एक बात गवर्नर थे उस वक्त। हाँ जी, और इसकी अप्रूवल सारी हुई हुई थी, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी एनओसी लैंड एलोकेशन सब कुछ हुआ था। सिर्फ पैसे चाहिए थे ये बनाने के लिए। मैंने जाके प्राइम मिनिस्टर से बात किया, असद उमर को लेकर मैं गया, मैंने जाके बात की कि हमें ये ग्रीन लाइन का प्रोजेक्ट है। तो वो ही लकीली ही अग्रीड, और जो एक आर्म था मेरा इसको एग्जीक्यूट करने के लिए वो भी इस्टेब्लिश था। KIDCL के नाम से एक कंपनी बनाई हुई थी गवर्नमेंट ने, फेडरल गवर्नमेंट ने, D9 फेडरल गवर्नमेंट। तो वो कराची इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उसको मैंने SIDCL किया ताकि उसका स्कोप बढ़ जाए। कल को हम हैदराबाद में काम करें, सक्खर में करें, लड़काना में करें, तो वहाँ पे भी हमारे पास काम की जगह, और इसके थ्रू एग्जीक्यूट कराया, वरना ये भी नहीं बना सकते। लेकिन इमरान खान का अपना भी इंटरेस्ट कराची के हवाले से, कराची की तरक्याती कामों के हवाले से बहुत कम था। इवन वो कराची आके काम की जगह आप कहते हैं उतना नहीं रहा जितना होना चाहिए था, क्योंकि इमरान खान जो है वो उनका फोकस पंजाब KP में ज़्यादा रहा
और सिंध पे बहुत कम। नंबर 1 तो सिंध में गवर्नमेंट नहीं थी, तो इसलिए उधर फोकस इतना नहीं था, बनता ही नहीं था उनका। और नंबर 2 जो कराची से उनको वोट मिला था उसके लिए वो जो MNAs और MPs के थ्रू जो स्कीमें दी जाती हैं, बाद में मैं बड़ा खिलाफ हूँ उसके कि MNAs को नहीं देने चाहिए। MNA का काम नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो चोरी करता है या खा जाता है या नहीं कर, वो कर नहीं पाता, उसका काम नहीं है। एक अपोजिशन का MNA कराची में बैठा हुआ जिसको सिंध गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए, उस फंड की यूटिलाइजेशन उस तरह से कर ही नहीं पाएगा जैसे वो करना चाहता है या होनी चाहिए। वो बहुत सारे यहाँ पे भी तो सिंध गवर्नमेंट में तो बहुत सारे सिस्टम चल रहे हैं ना, ये फलाना सिस्टम, वो उसके सिस्टम के बगैर वो वैसे नहीं हो पाता, तो वो उसकी एग्जीक्यूशन ठीक नहीं हो सकती। तो पूरे मुल्क में कहीं पे भी, चाहे आपके अपनी गवर्नमेंट के MNAs हो, ये तरक्याती फंड जो सड़कें बनाना और रोडें बनाना, नाले बनाना, ये MNA MP का काम है नहीं। दिस इज नॉट देयर इलेक्टेड फॉर। इसके लिए तो आपका, इसलिए आपका मेयर है ना, आपका डिप्टी मेयर है, आपके काउंसलर्स हैं, आपके वो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हैं, वो उनका काम है कि वो ये काम करें। उनको आपने साइड पे परे मारा हुआ है, बेचारे भूखे मर रहे हैं, वहाँ पे उनके पास काम करने की गुंजाइश नहीं है, तनख्वाह देने के पैसे पूरे नहीं होते। इधर MNA के पास अरबों रुपए हैं, वो उड़ाई जा रहा है कि वो इसने रोड बनाऊंगा, वो बादशाह की तरह घूम रहा है, मैं लगवा दूंगा गटर के ढक्कन कर। कमाल है यार, वो जो लोकल गवर्नमेंट वाला बैठा हुआ शक्ल देख रहा है। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि डिक्टेटर्स ने बेसिकली जो है ना इसके ऊपर ज्यादा फोकस रखा था कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो है वो होना चाहिए। तो बात अभी ठीक है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूंगा, दोबारा सियासत पे आएंगे। आपने कहा 2011 में इलेक्टेबल्स जो है वो पार्टी का हिस्सा बनने लगे। 2013 के इलेक्शन में ऐसा क्या हुआ कि बेहतरीन इंतखाबी मुहिम, इमरान खान स्टेज से गिर गए, हमदर्दी का वोट भी, उसके बावजूद रिजल्ट्स नहीं आए? मुझे नहीं समझ आई कि वहाँ क्या हुआ था, बिकॉज हम तो सारे के सारे पार्टी में 100% श्योर थे कि हम इलेक्शन जीत रहे हैं। और जो इनिशियल रिजल्ट आना शुरू होते हैं ना, एक दो पोलिंग स्टेशन के, उसमें भी PTI थी। अगर आप अपने कंप्यूटर पे पीछे जाके देखें जो रिजल्ट अनाउंसमेंट शुरू हुई थी, तो वो बिल्कुल PTI इस तरह फ्लैग्स आ रहे थे PTI का। वी वर वेरी एक्साइटेड यार, ये तो काम हो गया है इसमें। और स्पेशली जब खान साहब गिरे थे तो पब्लिक सेंटीमेंट और भी ज्यादा टिल्ट हो गया था। नवाज शरीफ ने अपनी कैंपेन बंद कर दी थी, सारा कुछ। खान साहब की फिर जो लास्ट उन्होंने वहाँ से लास्ट मतलब इलेक्शन से पहले जो लास्ट स्पीच थी, लास्ट डे पे जो जलसा था, उसमें उन्होंने जो पैगाम दिया था वहाँ से अस्पताल से, इट वाज वेरी वेरी सेंटिमेंट। लोग रो रहे थे वहाँ जलसे में। और मैं फिर ये इलेक्शन वाले दिन, मैं इलेक्शन नहीं लड़ रहा था, मैं तो खान साहब के साथ उनकी कैंपेन में था। उन्होंने मुझे भेजा कि तुम जाओ वहाँ इस्लामाबाद जाओ और मेक श्योर कि जलसा कामयाब हो। तो मैं सैफुल्लाह नियाज़ी ड्राइव करके इस्लामाबाद आए, जावेद हाशमी भी हमारी पार्टी में थे उस वक्त, वो 14 में छोड़ के ना, तो वो वहाँ पे हम पहुँचे, तो वो जलसा किया, बहुत बड़ा मैसिव। हमने वो जलसा किया, उसके बाद हम अगले दिन सुबह सैफुल्लाह ने वोट डालना था, मेरा वोट तो कराची में था, तो उसने वोट डाला और फिर उसके बाद हम उसको लेकर गाड़ी में बैठ के मैं और सैफुल्लाह ड्राइव करके हम आ गए लाहौर खान साहब के अस्पताल। हम मेरे ख्याल दोपहर को वहाँ से निकले और 5-6 बजे हम पहुँचे होंगे। रिजल्ट इनिशियली आना शुरू हुए थे। अरे वो आया, आके मैंने जैसे टीवी ऑन किया, टीवी ऑफ था, खान साहब लेटे हुए थे। मैंने टीवी ऑन किया तो उन्होंने खान साहब ने कहा बंद कर दो, कोई फायदा। तो मुझे इसमें बड़ी हैरत हुई, मैंने कहा यार ये हम इतना गंगो एक्साइटेड हैं कि इलेक्शन अब जीत रहे हैं, तो छोड़ो कोई फायदा नहीं। खान साहब को बता दिया गया था। आई डोंट नो, मैंने वो डिसअपॉइंटमेंट देखी उसको। ये अभी तो रिजल्ट आने ही शुरू हुए थे, रिजल्ट्स में नजर भी आ रहा था PTI जो है वो आगे है। नहीं, आगे पीछे तो खैर वहां से आप जज नहीं कर सकते, तो 2-2 4-4 पोलिंग स्टेशन पे, लेकिन आप लोग इस तरह से एक्साइटेड थे। हमारी एक्साइटमेंट थी कि जब इतनी पब्लिक साथ है, पोलिंग स्टेशन पे भी लोग PTI कर रहे थे, रिजल्ट्स में भी PTI नजर आ रही, तो ये यही कैरी ऑन होगा। बट वो एक्साइटमेंट खान साहब को दिखी नहीं मुझे, बल्कि डिसअपॉइंटमेंट नजर आई कि छोड़ो उसको बंद कर। समय खान साहब को बता दिया गया था कि आप नहीं, इजी हो जाए, इलेक्शन चोरी हो चुका है। लेकिन यही खान साहब जो है वो बाद में 4 हल्के खोलो ये सब करते रहे। ज़ाहिर है खान साहब ने गिव अप करने वाला आदमी तो नहीं है ना वो तो उनको पता था कहाँ पे किन हल्कों में काम हुआ है, तो उन्हीं 100 पॉइंट्स के ऊपर खान साहब ने बात की कि 4 हल्के खोलो, सब पता लग जाएगा। सैंपल वो कहते थे सैंपल के 4 हल्के खोल दो, अगर इसमें गड़बड़ निकली तो आगे के भी बताएंगे। वो 4 हल्के इन्होंने नहीं खोल के दिए। ऑफ कोर्स इनको अंदाजा था कि इसमें क्या हुआ। एस्टैब्लिशमेंट की जो कुर्बतें थी वो भी 2013 में काम नहीं आई, लेकिन 2014 में जो धरना शुरू हुआ वो भी तो एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी के साथ ही था। हो नहीं सकता उसके बगैर, डेफिनेटली उसके बगैर तो नहीं हो सकता। तो क्या हुआ था फिर 2013? लेकिन वो एक कॉम्बिनेशन था, कहा कि नहीं भाई आप नहीं, फिर आप ही को इस्तेमाल कर लिया। वो एक कॉम्बिनेशन था 2014 का धरना, पब्लिक भी साथ थी और एस्टैब्लिशमेंट भी साथ थी, तो वो एक कॉम्बिनेशन उसका बना। आप सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट आपके साथ और पब्लिक ना हो तो फिर ये फॉर्म 47 वाला काम हो सकता है, इसके अलावा काम नहीं हो सकता। पब्लिक में तो ये भी नहीं जा सकते ना, जो हमारे इस वक्त हुक्मरान हैं, करें पब्लिक में जाएं, बात करें, ऐसे ही। बल्कि इनके तो अब एटीट्यूड से ही लगता है कि हम कौन सा पब्लिक के वोट से आए हैं जो हमने इनका काम करना है। एक सवाल कराची के हवाले से मैं आपसे करना चाहूँगा, कराची की सियासत के हवाले से करना चाहूँगा। कराची में अल्ताफ़ हुसैन की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हैं, उन तस्वीरों के बाद ये कहा जा रहा है कि MKM लंदन वापस आ रही है, अल्ताफ़ हुसैन वापस आ रहे हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि ये सब कुछ PTI का मुकाबला करने के लिए किया जा रहा है, MKM लंदन को स्पेस दिया जा रहा है। आपको क्या लगता है? फ़हीम, ये सवाल तो मेरा आपसे बनना चाहिए कि आप इस गेम में मेरे से बहुत आगे हैं। तो मुझे वाक़ईतन मैं 2-3 दिन से इसको स्टडी कर रहा हूँ, बल्कि 4-5 दिन से। पहले लियाकताबाद में बैनर्स लगे, ऐसे ही, फिर उसके बाद बॉल शॉकिंग हुई है शहर में, फिर उसके बाद हमने देखा कि वहाँ पे लोग जमा हुए हैं 90 के आसपास,
और वहाँ पे उन्होंने अल्ताफ हुसैन के नारे लगाए। तो आई डोंट नो कि स्पेस मिल रही है अल्ताफ हुसैन को, तो ये स्पेस पीटीआई का मुकाबला करने के लिए मिल रही है, आपको समझते हैं? नॉट श्योर, आई डोंट नो, क्योंकि ये अल्ताफ हुसैन की तो स्पेस अपनी जगह कराची में तो मौजूद है, और उसको अगर अल्ताफ हुसैन को आज भी इजाज़त मिले इलेक्शन लड़ने की और यहाँ पे फ्री काम करने की, तो ही कैन मेक अ डिफरेंस। लेकिन चूंकि बलदियाती इंतखाबात करीब हैं, ये एक वजह हो सकती है। पीटीआई अगर बलदियाती इंतखाबात में हिस्सा लेती है तो एमकेएम जैसी तंजीम ही उसके सामने हो सकती है, जिसकी क़यादत अल्ताफ हुसैन के हाथ में हो, ऐसा लगता है। तस्वीर का ये रुख नजर आ रहा है। इसके साथ एक सवाल है मेरा कि अल्ताफ हुसैन तो अपने अंडे इमरान खान की बास्केट में रख चुके हैं, उनकी हिमायत के लिए मुसलसल बयानात दे रहे हैं, तो एक तरफ हिमायत, दूसरी तरफ मुखालफत का इम्कान, एक तरफ उसका घर, एक तरफ मैं तो ये मैटर जो है उसका रास्ता कहाँ से जा रहा है? नहीं, वाकई मेरी समझ से बाहर है, बट अपेरेंटली ये एक चीज़ जो एक चीज़ वाज़े है वो ये नज़र आ रही है कि अल्ताफ हुसैन को स्पेस दी जाएगी या दी जा रही है। अल्ताफ हुसैन को स्पेस नज़र आ रहा है, और पिछले कई दिनों से अल्ताफ हुसैन साहब के भी लैंग्वेज जो है वो सॉफ्ट हो गई। ये भी मैंने आज ही बैठ के मैंने पीछे उनके जो ट्वीट्स थे और जो सारी चीज़ें थी वो मैंने पिछले 10 दिन से 12 दिन से, वो अगर आप बैकवर्ड करके आप आज तक आ जाएं तो आपको नज़र आ जाएगा कि वो ग्रेजुअली इज चेंजिंग। आप तकरीबन 4.25 साल गवर्नर सिंध रहे। आप में और आपसे भी पहले जो गवर्नर थे इशरत लिबास साहब, उन दोनों में एक बात कॉमन थी, दोनों गिटार बजाते थे। वो गिटार बजाते थे, मैं गाता था। आप गाते भी थे। दोनों, चले, एक अच्छा है वो कि दोनों चीजें उसमें हो रही थी, आप दोनों को एक साथ ही होना चाहिए था। अब ये बताइए जो मौजूदा गवर्नर और आप में क्या फर्क है? आप क्या लगता है कैसा परफॉर्म? ना वो बजाते ना गाते हैं। आतिशबाजी, वो क्या उन्होंने घंटी लगाई है, बेलो हो, आतिशबाजी और ड्रामेबाजी, बस उसी में, तो उसमें पूरे हैं वो आपके साथ। नहीं, वो एक्चुअली मैं गवर्नर से ऑनेस्टली बीइंग अ गवर्नर, मैं आपको बताऊं, गवर्नर से तवक्को रखना कि वो कोई चीज़ डिलीवर कर सकता है, वो नहीं कर सकता। गवर्नर का एक स्पेसिफिक रोल है, वो मुझे बेचारा मुराद अली शाह समझा के थक गया, बिकॉज मैं तो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल स्पेस लेता था ना, और मेरी पॉलिटिकल स्पेस लेने की वजह ये थी कि प्राइम मिनिस्टर की कुर्बत थी, और जो हमारे फेडरल मिनिस्टर्स थे वो भी डिस्पोजल पे आ जाते थे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर उनको ऑर्डर लगाते थे कि जाके गवर्नर हाउस में जाके बैठो और मसाइल हल करो। तो मैंने यहाँ पे जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे और बिजनेसमैन थे उनको मैंने कह दिया था कि आपको हमारे वजीरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, हमारा जो मिनिस्टर है, कंसर्न मिनिस्टर ऑफ योर प्रॉब्लम, ही विल कम हियर, उनके साथ उनका पूरा स्टाफ आएगा और यहीं आपके मसले हल करेंगे। तो मैं एक पॉलिटिकल स्पेस ले ही रहा था हर तरह से ना, हर तरफ से। वो आईजी को लगाने का मामला हो तो बिला वजह बीच में मैं गुस्सा हूँ कि जी हम बताएंगे आईजी कौन लगाएगा। हालांकि जाहिर है कि अगर अमन अमान का मसला चीफ मिनिस्टर ने हल करना है, आईजी भी वो लगाएगा, बट नहीं, उसमें अंदर मौजूद थे। तो मुराद अली शाह ने कई बार आके मुझे समझाया कि यार इमरान भाई, आपका जो एक करीना है टू प्ले, या तो आप पॉलिटिकल रोल में आ जाते, आप वजीर बन जाते या कोई और चीज़ ले लेते, अगर इतना आपको करना है। आपका जो रोल बनता है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है, आप उस कॉन्स्टिट्यूशनल रोल में रह के काम करें, एग्जीक्यूटिव रोल आपको मिलेगा नहीं किसी सूरत भी। मेरी टेरिटरी है, मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, तो आप वो ना करें। बट वो आई ऑलवेज यूज्ड टू क्रॉस दैट बाउंड्री और गेट इनटू दिस पॉलिटिकल रोल एंड एग्जीक्यूटिव पावर्स लेने के लिए कि मैं यहाँ की रोड बनवा दूँ, मिनिस्टर कम्युनिकेशन को बुला रहा हूँ कि तू हाईवे बना दो, FBI के उसको बुलाया चेयरमैन को कि तुम इनके मसाइल हल करो, उसको तुम ये करो। तो उस तरह से वो मैं अपना एक बना लिया था मैंने।